तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। मुंबई से रतन टाटा को अंतिम विदाई दी जा रही है। अनंत यात्रा पर निकल गए देश के मशहूर उद्योगपति रतन टाटा। और ये आप देख रहे हैं तिरंगे में लिपटा हुआ उनका शव, पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार के लिए इस वर्ली के शमशान घाट में लाया गया है। ये तस्वीरें जो आप वहां की देख रहे हैं इस वक्त, रतन टाटा जो हमारे बीच नहीं रहे, आज हर कोई गमगीन है, नम आंखों के साथ उन्हें विदाई दे रहा है। एबीपी न्यूज़ पर आज सुबह से ये खास कवरेज आप देख रहे हैं। हमने आपको वो तस्वीरें भी दिखाई थी जब एनसीपीए में उनका पार्थिव शरीर लाया गया था नरीमन पॉइंट पर, जहां पर हजारों की संख्या में लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे थे। और अब अंतिम संस्कार की जो पूरी प्रक्रिया होती है वो शुरू हो रही है। वो यही वो गाड़ी जिसके अंदर उनका ये पार्थिव शरीर यहाँ पर लाया गया है और राजकीय सम्मान के साथ उन्हें आज भावभीनी विदाई दी जा रही है। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। अपने दर्शकों को हम बता दें कि वर्ली के पारसी शमशान भूमि में उनका पार्थिव शरीर लाया गया है और अभी तक की जानकारी के मुताबिक सबसे पहले पार्थिव शरीर को प्रेयर हॉल में रखा जाएगा। 45 मिनट तक करीब यहां पर लोग प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना हॉल में ही पारसी रीति से गेह साड़नू पढ़ा जाएगा। तो ये तस्वीरें तो हम आपको दिखाते ही रहेंगे, लेकिन रतन टाटा का जो विराट व्यक्तित्व, उनका कृतित्व रहा है, उस पर भी हम लोग बातचीत कर रहे हैं। मेरे साथ प्रांजल शर्मा इस वक्त जुड़ गए हैं। आप मशहूर बिजनेस जर्नलिस्ट हैं। प्रांजल, रतन टाटा जैसे व्यक्ति का, उद्योगपति का जाना भारत के लिए कितनी बड़ी क्षति आप देखते हैं? कितना बड़ा शून्य पैदा कर गया उद्योग जगत में? अभिषेक, पहले हमको ये देखना चाहिए उनकी जो उपलब्धियां हैं, उन्होंने कैसे टाटा समूह को आगे बढ़ाया। जब उन्होंने बागडोर संभाली थी अभिषेक, उस समय टाटा समूह काफी हद तक आगे बढ़ चुका था, लेकिन काफी टुकड़ों में बटा था। उसके अलग अलग क्षेत्र थे, वो अपने ही अनुसार कंपनी और अपने अपनी कंपनियों को चलाते थे। लेकिन उसके बाद उन्होंने पूरे समूह को एकजुट किया और उसकी नई उड़ान बढ़ी। आपको ध्यान होगा पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने टाटा समूह को विदेश में ले गए, उसका इतना फैलाव बढ़ाया। जैगुआर लैंड रोवर को उन्होंने खरीद लिया, उन्होंने कोर स्टील को खरीदा, विदेश की टेटली चाय को खरीदा और उसका जो टाटा की जो गाड़ियां थी वो पूरे विश्व में पहुंचाई। साथ ही उन्होंने भारत के बाजार के लिए भी नैनो खड़ी की, इंडिका गाड़ी लॉन्च की, जो मध्य वर्ग के लिए बहुत ही आवश्यक था। तो उनको दोनों तरफ से उनकी जो सोच थी वो एक तरफ तो भारत के ग्राहक से जुड़ी हुई थी और दूसरे विदेश में भारतीय कंपनियों की पैठ बढ़ाने जो थी उसको उन्होंने काफी आगे हद तक बढ़ाया। आपको ये ध्यान होगा कि उनसे पहले बहुत ही कम कंपनियां थी जो बाहर जाती थी। उनके बड़ी विदेशी कंपनियों को, यूरोपियन कंपनीज को खरीदने का जो उन्होंने सिलसिला आरंभ किया था, उसी से जो एक कॉन्फिडेंस मिला बाकी उद्योग जगत को, उसी से अब आप देखते हैं कि भारतीय उद्योग जगत जो है, अलग अलग समूह जो है, विदेश में लगभग हर बाजार में उन्होंने पैठ बढ़ाई है। और ये इसीलिए हो पाया क्योंकि रतन टाटा ने उनको ये राह दिखाई थी। बिल्कुल प्रांजल, जो टाटा का भरोसा है उसके बारे में एक कहानी बड़ी प्रचलित है कि टाटा ब्रांड जब पुराना पड़ने लगा, नए ज़माने में फीका लगने लगा, तो रतन टाटा से सहयोगियों ने कहा कि इसे बदलना होगा। टाटा मान गए। उन्होंने शर्त रखी कि क्या बदलेगा, इससे पहले ये तय कीजिए कि क्या नहीं बदलेगा। तो ईमानदारी से बिजनेस का तरीका नहीं बदलेगा, चाहे लोग हमें पुराना समझें। ये बात उनकी तरफ से कही गई थी। जी हाँ, उनको वो टाटा समूह इसीलिए काफी लोगों के दिलों से जुड़ा हुआ था। लोगों को एक तो गुणवत्ता पर पूरा भरोसा था कि अगर टाटा कंपनी का कोई उत्पाद है तो उसकी गुणवत्ता पे कोई प्रश्न नहीं उठाता था। लेकिन अगर मैं उनकी प्राथमिकता के बारे में बात करूं, ये मैं कई बार कह रहा हूं कि सबसे पहले राष्ट्र की तरफ देखते थे, उसके बाद वो समाज की ओर देखते थे, उसके बाद ग्राहक और जो कर्मचारी हैं समूह के, उनकी प्राथमिकता होती थी, उसके बाद जाकर कंपनी की लाभ हानि जो थी उसको देखते थे। इसलिए अगर आप देखिए कई कंपनियां ऐसी होती हैं, पहले
उनकी जो आरंभ यूं होता है, वो पहले अपनी लाभ और हानि देखते हैं, उसके बाद ग्राहक के बारे में सोचते हैं। लेकिन टाटा समूह ने और रतन टाटा ने हमेशा ये ध्यान रखा जी। कि ग्राहक, समाज और जो नागरिक है, वो हमेशा उनके फोकस में रहा है। जी जी जी। ठीक है प्रांजल, मैं आता हूं आपके पास। दिबांग भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, रतन टाटा का पार्थिव शरीर वहां पर प्रेयर हॉल में लाया गया है। मेरे सहयोगी सूरज वहीं पर मौजूद हैं। सूरज, वहां से क्या जानकारी और आपको मिल पा रही है, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? देखिए, फिलहाल श्री रतन टाटा जी का पार्थिव शरीर प्रार्थना हॉल में रखा गया है, जहां पर कुछ समय प्रार्थना होगी। जितने भी डिग्निटीज़ यहां पर पहुंचे हैं, जिसमें बड़े राजकीय नेता भी हैं, अभिनेता भी हैं, व्यापारी भी हैं और बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स भी यहां पर पहुंचे हैं। इसके साथ साथ इंडियन नेवी के भी अधिकारी यहां पर पहुंचे हैं अपनी उनका अंतिम संस्कार देखने के लिए, उन्हें अंतिम बार देखने के लिए, उन्हें लास्ट ट्रिब्यूट देने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। तो कुछ ही समय में जैसे ही प्रार्थना ख़त्म होती है, उसके बाद स्टेट ऑनर दिया जाएगा और फिर आगे जो इलेक्ट्रिक मशीन है जिसका इस्तेमाल करके इनका लास्ट राइड किया जाएगा, उस प्रक्रिया को पूरी की जाएगी। तो फिलहाल तो श्री रतन टाटा जी का जो पार्थिव शरीर है वो प्रार्थना हॉल में है और जितने भी लोग हैं जो उनके करीबी हैं, परिवार के हों या बड़े नेता हों या अभिनेता हों, वो सभी उस प्रार्थना हॉल में हैं और वहाँ पर प्रार्थना की जा रही है। जी, ये तस्वीरें सूरज आप दिखाते रहिएगा, लेकिन मैं दिबांग से भी इस मसले पर आगे बातचीत करना चाहूँगा जो हम दिखा रहे हैं और रतन टाटा के बारे में जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं। दिबांग, आपको क्या याद आता है कि किसी उद्योगपति को इस तरीके से पूरा देश भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहा हो? देखिए, मुझे तो नहीं याद आता, पर अखिलेश, साथ में ये भी बात है कि जिस तरह से अपना बिजनेस टाटा ने किया है जब से ये स्थापित हुए हैं, और कोई दूसरा मुझे ऐसा इंडस्ट्रियलिस्ट भी नहीं आता जिसने इस तरीके से सफाई से अपना काम किया हो। जितना भरोसा इनका है, जितना भरोसेमंद टाटा एक ब्रांड है, मुझे नहीं लगता कि और कोई दूसरा ब्रांड इतना है। और जैसा कि आप गिनवा रहे थे और सुबह हमारी बात इस पर हुई थी, किस तरीके से ये हमारे पूरे जीवन को प्रभावित करता है, ऐसा कोई दूसरा ब्रांड नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये चीजें भी बहुत महत्वपूर्ण है अखिलेश, की जब आप इतने ज्यादा जुड़ जाते हैं कि आप टीवी खोल रहे हैं तो भी वो टाटा स्काई पर ही निकला, अगर आप एरोस्पेस की बात कर रहे हैं तो वहां भी टाटा निकल आते हैं, लाइफ स्टाइल से आपने ये गिनवाए हैं, सुबह मैं भी गिनवा रहा था इनको। तो अगर इतनी बड़ी, इतनी अच्छी पकड़ हो और हर जगह एक भरोसा हो, यानी एक ऐसे दौर में जब यहाँ पे लिबरलाइजेशन हुआ, जब दुनिया में चीजें बननी शुरू हुई, चीन लगातार आगे बढ़ रहा था, उस दौर में भी टाटा ने अपने प्रोडक्ट से अपने ब्रांड का लोहा मनवाया, दुनिया भर में भारत का नाम एक तरीके से ऊंचा किया। ये एक बड़ी बात रही, क्योंकि नहीं, एक बिल्कुल तो आप बड़ी बिल्कुल साफ सही बात कह रहे हैं थी दिबांग, कि बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जो सशक्त भारत, मजबूत भारत की हम बात करते हैं ना, उसकी बुलंद आवाज वो पूरी दुनिया में नजर आए।